तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायैः दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पिछली पाठशाला में हमने क्या सुना था? हमने ये सुना था जितना राग उतना ममत्व परिणाम, उतनी हिंसा ज़्यादा। प्रश्न किया था सामने वाले किसी ने कि हे महाराज, हे अमरचंद स्वामी, फिर तो सभी जीव परिग्रह वाले हैं, तो सबके समान हिंसा हो गई। आहार सब ग्रहण करते हैं, सबके समान हिंसा हो गई। आचार्य ने कहा था नहीं, ऐसा नहीं मानना। उसी बारे में आज ये वाला श्लोक नंबर 121 बहुत स्पष्ट बता रहा है। हरित तृणांकुरचारिणी मंदा मृग शावके भवति मूर्छा उन्दुरनिकरोन्माथिनी मार्जारे शैव जायते तीव्रा। अर्थ देखें, हरित माने हरे, तृण माने घास के, अंकुर माने अंकुर को, चारणी माने खाने वाले, चरने वाले। हरण कैसा होता है? हरण हरी घास का चरने वाला होता है। उसके लिए लिखा है हरी घास के अंकुर को चरने वाले। मृग शावके, हिरण के बच्चे में। मूर्छा, मूर्छा मंदा भवती, मंद होती है। फिर एक बार देखें, हरे घास के अंकुर को चरने वाले मृग शावके, हिरण के बच्चे में मूर्छा ममत्व परिणाम मंदा भवती, मंद होता है। और उंदुरु माने चूहा, उसके निकर माने समूह, उसको माथिनी माने मारने वाली, अर्थात चूहों के समूह को घात करने वाली। मार्जारे माने बिल्ली में। शैव माने वही मूर्छा। तीव्रा जायते, तीव्र होती है। फिर एक बार देखें नीचे की दो लाइन। उंदुरु माने चूहे के, निकर माने समूह को, माथिनी माने मथने मारने वाली। जो बिल्ली है, मार्जारे माने जो बिल्ली है उसमें, शैव माने वही मूर्छा। तीव्रा जायते, तीव्र होती है। हिरण के बच्चा यद्यपि घास खा रहा है, लगाव कम, मूर्छा कम, ममत्व कम, हिंसा कम। बिल्ली चूहों को मार के खा रही है, लगाव ज़्यादा, हिंसा ज़्यादा, मूर्छा ज़्यादा, सब चीज़ ज़्यादा। दोनों के कार्य करने में दोनों यद्यपि खा रहे हैं, फिर भी बहुत अंतर है। कारण मूर्छा कम या ज़्यादा होना। उसी तरह परिग्रह ज़्यादा हो सकता है मूर्छा कम हो, परिग्रह कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और परिग्रह थोड़ा है, मूर्छा ज़्यादा है, महान मूर्छा है। सुनते हैं इस मसरू नवनीत जो था ना, मूँछों के मक्खन को इकट्ठे करने वाला, उसके पास जरा सा मक्खन था, मूर्छा बहुत ज़्यादा थी, मर के नरक पहुंच गया। और बड़े बड़े चक्रवर्ती इतनी संपत्ति रखने के बाद मूर्छा नहीं होने के कारण स्वर्ग और मोक्ष में जाते हैं। गुरुजी, भोजन में मूर्छा कम हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसीलिए आचार्यों ने लिखा है भोजन करते समय मौन रखें।
थाली में दाल आ गई, सब्जी आ गई, उसमें नमक नहीं है, नींबू नहीं है, मिर्च नहीं है, तो भी चुपचाप ले ले। मुझे अपना पेट भरना है, मुझे अपनी स्वाद के लिए भोजन नहीं करना, मुझे जीवन रखना है, इसलिए स्वाद के लिए नहीं। मैं तो अपने जीवन चलाने के लिए भोजन करता हूँ, जो आ गया मैंने ले लिया। अगर इस तरह भोजन करेंगे मूर्छा कम होगी, लगाव कम होगा। और भोजन को रसीला बना बना के अगर खाएंगे, और अगर शुरू में ये सुबह सुबह कह देंगे आज ये बनाना, आज तो मौसम बड़ा सुहाना है, आज तो पकौड़ियाँ बननी चाहिए, आज तो ये बनना चाहिए, अगर ऐसा सुबह सुबह कह दिया और अगर मान लो वो भोजन बन गया और भोजन अच्छा बना, ओहो बहुत मूर्छा हो जाएगी। पहले हमारे यहाँ वर्णी मनोहर लाल जी आगरा पधारे थे और उन्होंने अपने प्रवचन में सबसे नियम दिलवाया था, सब नियम लें। कोई भी अपनी पत्नी, अपनी माँ आदि को ये नहीं बोलेगा कि आज ये भोजन बनना है, क्योंकि आज ये भोजन बनना है कहने से जब मंदिर से आते हैं तभी से भोजन याद आने लगता है। जल्दी चलो, आज तो घर पर दाल बाटी बनी होगी, आज खूब बारिश हो रही है, आज तो बड़ा मज़ा आएगा। बस तो उसमें मूर्छा ज़्यादा हो गई। हमें क्या करना, जो भोजन मिला मौन से खा लिया। और सुनो, मौन में भी इशारे नहीं, बुला के कटोरी बजा के टन 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 ये सामान और ला दो, ये और दे दो, नहीं सो नहीं, फिर क्या हुआ फ़ायदा। थाली में जो सामान आ गया चुपचाप ले लिया, मांगा नहीं। कभी कभी क्या होता है, थाली किसी को दिखाई, सबसे पहले मान लो हम गृहस्थी लोग हैं, हम भी कहीं भोजन करने जाते हैं तो बहुत सारा सामान दिखाते हैं, हाँ पंडित जी इतना सामान बना है। अब उसमें से अगर आपने प्रिय को रख लिया और अप्रिय हटाओ तो जो ममत्व ज़्यादा है वो रख लिया, ममत्व कम वाला तो हटा ही दिया। अरे अच्छी बात तो ये होती जो आपको प्रिय है उसको पहले हटाते, उसको हटाते तब बात बनती। भोजन करने में भी मूर्छा और स्वाद का बहुत विशेष होता है। हम भोजन करें मौन से करें। आचार्यों ने लिखा है जो मौन से भोजन नहीं करते कुभोग भूमि में उत्पन्न होते हैं, ऐसा श्रावकाचार्यों में लिखा है। इसीलिए लिखा है कि मूर्छा ज़्यादा, लगाव ज़्यादा, हिंसा ज़्यादा, पाप ज़्यादा। भोजन करना है ना तो शांति से ही भोजन क्यों ना किया जाए। मुझे उम्मीद है जितने भी हमारे दर्शक हैं ना टीवी के, अगर वो भोजन करते समय मौन नहीं रखते होंगे, अब कल से भोजन रखना शुरू करना है। देखो भोजन तो करना है, थाली में जो भोजन आया है पेट में तो पहुंचेगा, लेकिन अगर बिना डिमांड के पहुंचे तो ज़्यादा अच्छा है। आप बिना डिमांड के जो आ जाए उसे आराम से ले लें और चुपचाप भोजन कर लें। राग कम, ममत्व कम, हिंसा कम। और अगर आपने मांग के लिया और अच्छी तरह लिया, थोड़ा घी और डालो इसमें, तब फिर और विशेष राग होने से हिंसा ज़्यादा होगी। उसी भोजन को करने में हम हिंसा पर क्यों ना रुकावट लगाएं। पंडित जी, अगर हमारे पसंद की जो चीज़ ना हो वह अगर हमारी थाली में रख दें तो उससे निकलवाएं या ना निकलवाएं। आपने भोजन में जो पसंद और नापसंद शब्द इस्तेमाल किया उसको अगर हम और तरह से देखें, पसंद का मतलब जिससे राग विशेष और नापसंद का मतलब द्वेष विशेष। कोई सामान रखा, इसे हटाओ, मैं नहीं खाता, अरे मुझे अच्छी नहीं लगती, इसे हटाओ, नहीं, ये तो गड़बड़ हो गई ना। अगर वस्तु अभक्ष्य है तो हिंसा की वजह से निकलवाना वो उचित है, लेकिन रसना इंद्री पसंद नहीं करती इसलिए आप निकलवा रहे हैं, नहीं, ये तो लगाव आसक्ति विशेष की बात है। किसी ने आपकी थाली में कोई वस्तु रखी, भक्ष्य है, आप खाते नहीं हैं फिर भी आनंद से खाइए, भक्ष्य है तो आपत्ति क्या है, अभक्ष्य है तो निकाल दीजिए। अगर आपने सुबह सुबह मर्यादा ले ली है मैं आज केवल 3 हरी खाऊंगा, तब तो 3 हरी रखें, उसमें भी चॉइस नहीं बनाएं। जो पहले आ जाए 3 पहले वो ले लें, अब कह दें बस 3 आ गई हरी अब नहीं लूँगा। अब वो 3 पसंद कम हो या ज़्यादा, जो शब्द है ना पसंद, यही तो राग है।
नापसंद, यही तो द्वेष है। कोई भी वस्तु पसंद और नापसंद नहीं होती। हमारा राग द्वेष उसको पसंद नापसंद कराता है। इसी राग द्वेष का नाम हिंसा है। थाली में जो आए उसे आप शौक से खाएं। पंडित जी, भोजन शुद्ध है, मर्यादित है, फिर उसमें हिंसा का क्या काम? उस मर्यादित शुद्ध भोजन को खाने वाले दो तरह के। एक मुनि महाराज, ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते। मैं ये आहार अपने तप, अपने चारित्र की साधना के लिए ले रहा हूँ, जो आ जाए वो ठीक है। और एक हम जो अपनी शुद्ध है फिर भी मर्जी के मुताबिक खा रहे हैं, उनके राग नहीं, इसलिए मुनि महाराज के भोजन करते हुए भी निर्जरा। हमारे राग है, इसलिए हमारे भोजन करते हुए राग होने के कारण हिंसा है, पाप है, मूर्छा है। यही तो बात है, और फर्क ही क्या पड़ा। इसलिए लिखा है मुनि महाराज के हमेशा वो जितने भी कार्य करते हैं कहीं भी उन्हें लगाव नहीं होता। हम जितने कार्य करते हैं हमें उसमें लगाव होता है। कपड़े पहनते समय हम सब देखते हैं आज कौन सा पैंट पहने, कौन सी शर्ट पहने, कौन सी अच्छी लगेगी, कौन से फंक्शन में जाना है। राग की अधिकता। और जिनके पास कुछ नहीं है, बाई परिग्रह क्यों छोड़ा, मुझे राग रखना ही नहीं, कुछ भी हो सब हटा दो, सब हटा दिया, अब क्या करना, बस दिगंबर मुद्रा है। इसीलिए तो कपड़े आदि बहिरंग वस्तुओं में परिग्रह, ममत्व, मूर्छा परिणाम होने से हिंसा कही गई है। आचार्य कह रहे हैं जितना लगाव, जितनी रुचि, उतनी ममत्व, उतनी हिंसा। आगे के श्लोक को देखिए। निर्वादम संसिद्धेत कार्य विशेषो ही कारण विशेषात् औधस्य खंडयोरिह माधुर्य प्रीति भेदैव। निर्बाधम, बाधा रहित, संसिद्धेत, यह सिद्ध है, मतलब इस बात की सिद्धि में कोई बाधा नहीं है। क्या कि कारण की विशेषता से कार्य में विशेषता होती है। वस्तु विशेष है तो उसमें लगाव भी विशेष होता है। यही तो वस्तु की विशेषता है। फिर देखिए, ये बाधा, इसमें कोई बाधा नहीं है, बिना बाधा के यह सिद्ध है कि कारण के विशेष से कार्य में विशेषता होती है। जैसे औधस्य खंडयो इह, औधस्य माने दूध के और खांड के, शक्कर में, इह माने श्लोक में, माधुर्य प्रीति भेदैव, माधुर्य माने मीठेपन के, प्रीति माने लगाव के भेद की तरह। किसी ने आपको दूध पीने को दे दिया और शक्कर उसमें नहीं डाली, दूध में मज़ा नहीं आया। क्यों मज़ा नहीं आया? आपको मीठे में लगाव है। बिना मीठे के दूध कैसा? जबकि दूध तो फायदेमंद है ही, फिर भी नहीं होता। तो उन्होंने कह रहे हैं कारण विशेष होने से कार्य में विशेषता होती है। जैसे लिखा उन्होंने, औधस्य माने दूध के और खांड के, इन दोनों में, यह माने इस श्लोक में, माधुर्य प्रीति भेद, माधुर्य माने मीठेपन के, लगाव के भेद के कारण। जिसको मीठेपन में लगाव ज़्यादा है उसको मीठा दूध अच्छा लगता है, और जिसको लगाव नहीं है उसे फीका मीठा कैसा भी पिला दो। इन दोनों में अंतर है। गुरुजी, फिर तो ये मूर्छा का विषय भोजन के अलावा अन्य वस्तुओं पर भी लगाना चाहिए। अन्य वस्तु नहीं, सब वस्तुओं पर लगाओ। अपने पहनने के कपड़ों पर, अपनी ज्वेलरी पर, सब पर। मान लो किसी ने डायमंड का कोई हार बहुत सुंदर खरीदा, एकदम नई स्टाइल, कीमत भी मान लो 25-50 लाख। किसी पार्टी में जाने का मौका पड़ गया और उसको पहन के जब वो लेडी जाती है ना, तो चाल बदल जाती है। वो ये देखती है दुनिया मेरे इस डायमंड के सेट को देख रही है या नहीं देख रही है। चाल बदल जाती है। क्यों बदल जाती है? वाह, उसमें उसको लगाव कितना ज़्यादा है।
ये सेट जो है ना, इसको मैं विशेष पार्टियों के अवसर पर पहनती हूँ, रोज़ नहीं पहनती। क्यों? बड़ा विशेष है। तो विशेष है तो लगाव भी विशेष है। अपना बच्चा अगर सुंदर होना तो उसे गोदी में लेके कितनी प्रसन्नता आती है। तो ये सब प्रसन्नता का कारण होना राग की विशेषता। कह रहे हैं ना, कारण की विशेषता से कार्य में विशेषता होती है। अच्छा, मूर्छेपन की बात छोड़ो, मैं कहता हूँ हम राग की बात लें तो अगर मान लो आज आपके यहाँ राग दो तरह का होता है, एक शुभ राग एक अशुभ राग, दोनों। आचार्यों ने लिखा है लोभ को दो हिस्सों में रखो, एक प्रशस्त लोभ एक अप्रशस्त लोभ। मान लो आप आचार्य श्री के संग में आपने चौका लगा रखा है, आपकी भावना है आज कोई आज तो महाराज आ जाएं तो क्या पूछो। और अगर मान लो आचार्य श्री आ ही जाएं और आपके चौके से आगे निकल जाएं, मान लो, आपका दिल कैसा बैठ जाता है। अच्छा, लौट के अगर वो आए और फिर आपके चौके पे खड़े हो जाए तो दोनों आँखों में से आंसू टपकने लगते हैं। कार्य विशेषो ही कारण विशेषात, कारण के विशेष से कार्य में विशेषता होती है। यद्यपि ये पाप का कारण नहीं, ये तो पुण्य का कारण है। और यहाँ जो विशेषता चल रही है वो परिग्रह में मूर्छा की बात चल रही है। कारण विशेष तो कार्य विशेष, और बिल्कुल ठीक लिखा है, कारण के विशेष से कार्य में विशेषता होती है। हम एक सज्जन के यहाँ गए, वहाँ हमने देखा, उन्होंने हमें बताया देखो मेरे पास ये 18, 20, 25 जोड़ी जूते हैं। मैंने कहा इतने जोड़ी जूते का आप क्या करते हैं? उन्होंने सब बताया, ये तो ब्याह शादी में जाने के हैं, ये खेलने के हैं, ये पढ़ने को जाता हूँ तब ले जाता हूँ, ये पार्टी में जाता हूँ तब। इतना जो राग है, इतना जो ममत्व परिणाम है, महान मूर्छा का कारण है। और जितनी मूर्छा उतना पाप ज़्यादा। जीवन कैसा होना चाहिए? सादगी से संपन्न, मूर्छा कम से कम, लगाव नाम की कोई वस्तु नहीं। जितना लगाव कम उतनी मूर्छा कम, उतना परिग्रह कम, उतनी हिंसा कम, और उतनी आत्मा में पवित्रता ज़्यादा। पंडित जी, ऐसा भी तो हो सकता है परिग्रह हो मूर्छा ना हो। आप सभी लोगों के अपनी अपनी अलमारियां हैं, अलमारियों में तरह तरह के सामान रखे हुए हैं। मैं पूछता हूँ उस पूरी अलमारी में क्या कोई भी सामान ऐसा है जो आपके परिग्रह में तो, आपकी अलमारी में तो है और आपकी मूर्छा नहीं है? बोलो, सोचो। कोई नहीं होगा। आपने अपनी अलमारी में एक आलपिन भी रख रखी है। क्यों रख रखी है? समय पे काम आएगी, इसीलिए तो रखी है आलपिन। तो वो आलपिन जो रखी है उससे भी आपकी मूर्छा है, उससे भी आपका ममत्व परिणाम है। देखिए, बाथरूम में आपने अपने पैर घिसने के लिए एक पत्थर रखा हुआ है, उसकी कीमत 1 पैसे नहीं। सड़क पे आप जा रहे थे, वहाँ गिट्टियाँ पड़ी थी, उनमें से एक गिट्टी आप छांट के ले आए और पैर घिसने के काम में लेते हैं, वो आपने रखा है। कल को अगर नौकर उसको बाहर फेंक दे उठा के, तो आप बोलेंगे यहाँ पत्थर रखा था, वो कहाँ गया? तो मूर्छा हुई कि नहीं हुई? ऐसा कभी नहीं हो सकता कि परिग्रह हो और मूर्छा नहीं हो। ये तो हो सकता है मूर्छा बहुत हो और परिग्रह कम हो, और परिग्रह बहुत हो और मूर्छा कम हो, लेकिन ये नहीं हो सकता कि परिग्रह हो और मूर्छा ना हो। कुछ अन्य धर्म वाले क्या कहते हैं, हमारे धर्म में तो परिग्रह सहित केवल ज्ञान हो जाता है। ऐसा क्यों कहते हैं? वो कहते हैं हमारे ये कपड़ा जो है ना, ये ऊपर ऊपर से है, हमारी इसमें मूर्छा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं बन सकता। कैसे बनेगा? ये आपने क्यों पहना, इसे उतार दो ना। नहीं नहीं, क्यों नहीं? यही तो मूर्छा है। ममत्व का मतलब क्या होता है? जिसके हटने पर दुख हो, मिलने पर सुख हो, उसका नाम ममत्व। इसका मतलब आपका लगाव है। लगाव नहीं है तो जब वस्तु गई आपको दुख क्यों हुआ? जब वस्तु लौट के आई आपको अच्छा क्यों लगा? इसका मतलब आपका उसमें लगाव है, ममत्व है।
ये कभी नहीं हो सकता कि आपके पास वस्तु हो और लगाव ना हो। मैं रखता तो हूँ पर लगाव नहीं रखता। लोग कहते हैं हम आलू खाते तो नहीं लेकिन आलू का त्याग नहीं करते। क्यों नहीं करते? अब नहीं करते साहब, 40-50 साल हो गए हमें आलू खाए, लेकिन हम त्याग नहीं करते। आचार्यों ने लिखा है इसका मतलब आपका उससे अभी डोरा जुड़ा हुआ है। आपने मान रखा है, किसी पार्टी में गए, कभी विदेश गए, कभी कोई दोस्त नहीं माना, कभी मजबूरी हो गई तो खा लेंगे। ये जो आपका लगाव है ना, ये हिंसा में कारण है। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने इसी ग्रंथ में पहले लिखा है कि हिंसा की वस्तु को न छोड़ना भी हिंसा है। हिंसायाम अविरमणम हिंसा परिणमनमपि भवति हिंसा। पहले एक गाथा आ चुकी है, उसमें स्पष्ट लिखा है उन्होंने, हिंसक पदार्थों का त्याग नहीं करना भी हिंसा है। क्यों? कभी भोगने में कभी आ जाए, कभी पीने में खाने में आ जाए तो कर लेंगे। ये जो आपके परिणाम हैं यही तो लगाव बता रहे हैं। इसलिए अगर इनसे छूटना है तो वस्तु को अपने पास से हटा दीजिए। एक उदाहरण से बताऊं, एक लेडी से हमने बात की, उन्होंने हमें बताया मेरे पास 400 साड़ियाँ थीं। एक दिन हमारे घर पर एक पंडित जी आए, बड़े पंडित जी थे, उन्होंने हमारे यहाँ भोजन किया। भोजन करने के बाद बैठे और बोले आओ कुछ नियम ले लो। तो घर की सेठानी जिस पे 400 साड़ियाँ थीं उसने ये कहा ठीक है मेरे पास 400 साड़ी हैं, मैं क्या नियम लूँ? पंडित जी बोले थोड़ी साड़ियाँ कम करो। अच्छा मैं 100 साड़ियाँ कम करती हूँ, अब मैं अपने पास 300 रखूँगी। अब देखना होशियारी क्या की, किसे कहते हैं ममत्व परिणाम। उसने क्या किया, 100 साड़ियों को 2 अटैचियों में भर के अपने मकान के ऊपर में जो एक कमरा था उसके ऊपर अलमारी में सब जगह दुछत्ती में रखा दी। अब वो क्या करती थी, जब 300 में से जब उन 100 में से एक साड़ी पहननी होती थी जो छोड़ दी हैं, 100 में से एक साड़ी ले आई और 300 में से एक साड़ी उसमें रख दी। क्या हुआ? ममत्व कहाँ छूटा? ममत्व नहीं छूटा। वो वस्तु आपने 100 साड़ियाँ रख दी हैं निकाल के, लेकिन नहीं, वो आपकी ही है, आपका उससे लगाव है। और जब तक वो वहाँ रखी है आपका उससे संबंधित परिग्रह संबंधी पाप और हिंसा आपको लगेगी। तो ऐसे मौक़ों पे क्या करना चाहिए? हमारे पास 400 साड़ी हों और हमें 300 रखनी हो तो हम क्या करें? नियम लेने से पहले 100 हटा के बांट दो। 2 तुम ले जाओ, 4 तुम ले जाओ, 6 तुम ले जाओ। नातेदार, रिश्तेदार, पास पड़ोसी सबको बेच दो, दे दो। और 300 से कम रखो, 290। जब 290 रह जाएं तब महाराज से कहो महाराज आज से मेरा 300 साड़ी का नियम है, तब नियम माना जाएगा। तब समझना अब लगाव नहीं है। इसलिए इन्होंने कहा कारण विशेष के होने से कार्य में विशेषता है, वस्तु है तो मूर्छा है। इसलिए हमें क्या करना? वस्तुओं का कम संग्रह करना। जितनी वस्तु कम होंगी उतना लगाव, मूर्छा कम, और आत्म परिणामों का घात नहीं होने से हिंसा भी कम होगी। जय जिनेंद्र।